कुछ समय में हमारे थाने इलाके की 3 मुख्य ऐसी वारदात थी जिन पे हमारी टीम ऑलरेडी इस पर काफ़ी समय से काम कर रही थी। पिछले 2-3 दिनों के अंदर इन सभी वारदातों में हमने आगे डेवलपमेंट करके और फाइनल रिजल्ट्स तक पहुँचे, जिसमें गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई इनमें चल रही है, कुछ में कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पिछले महीने दिनांक 25 तारीख को एसएल मार्ग पर इंडसइंड बैंक के सामने एक 9,55,000 रुपए की लूट हुई थी, जिसमें परिवादी का नाम है वो जसवंत है। जसवंत ने बताया था कि मैं इंडसइंड बैंक से कैश 9,44,000 रुपये निकाल कर बाहर जा रहा था और उसी दौरान एक i20 गाड़ी में 4 लोग जो कि थे उसको किडनैप किया। उसको किडनैप करने के बाद घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर जाकर उसे छोड़ दिया। उसका फ़ोन मौके पर तोड़ दिया गया और अपने साथ ले जाकर कहीं फेंक दिया गया, तथा साथ ही साथ उसने जो बैंक से 9,44,000 रुपये निकाले थे उनको वो चारों बदमाश वहाँ से लूट कर ले गए। जब इस घटना में टेक्निकल अनुसंधान हुआ और हमारी जो टीम है, थाने की टीम है, हमारे एसएचओ पूनम चौधरी, इनके नेतृत्व में पूरी टीम ने जो काम किया, उस घटना में हमने पाया कि कुल मिलाकर 4 जो लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, उसमें से उस पूरे गैंग का जो लीडर था वो छैल सिंह उर्फ छैलो सिंह, जो जोधपुर का निवासी है, उसकी लीडरशिप में पूरा का पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि छैल सिंह उर्फ छैलो सिंह तथा उसके साथ में अन्य जो अभियुक्त हैं, ये सभी के सभी साइबर फ्रॉड और इस तरीके के काम करते हैं। यूएसडीटी, हवाला, इस तरीके का पैसा ये कमाते हैं और उस पैसे को इधर से उधर काफ़ी ज़्यादा ये करते हैं। इनके मोबाइल फ़ोन्स को चेक किया गया, तब भी ये चीज़ें ताहिद हुई, उन चीज़ों का कन्फर्मेशन हुआ। इस मुकदमे में हम इस गैंग के लीडर छैल सिंह को अरेस्ट कर चुके हैं तथा उसके अलावा 3 अन्य व्यक्ति जो इस लूट की घटना में शामिल थे, उन 3 लड़कों को आइडेंटिफाई कर दी जा चुका है और मुकदमे में अभी वांटेड है, जिनको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कुल मिलाकर छैल सिंह से अभी तक 2 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है तथा अन्य जो राशि है वो अभी पीसी लेकर और प्राप्त की जाएगी और जब्त की जाएगी। सही। जी हाँ, ये जो इन्वेस्टिगेशन में जब हमने जसवंत से इन्वेस्टिगेशन किया, तब इसमें कहानी में थोड़ा सा एक जैसी बताई जा रही थी एफआईआर में, वैसी कहानी के बजाय एक नई स्टोरी निकल कर आई कि बेसिकली मनोज जाटोलिया, जिसके अकाउंट से पैसे निकलवाए गए थे, उस मनोज कुमार जाटोलिया जो है उससे पैसे मांगता था जसवंत, जो इस मुकदमे का मुख्य आरोपी है। मनोज कुमार जाटोलिया ने जसवंत को हायर किया था अपने कमीशन के बेसिस पर पैसे निकलवाकर और मनोज कुमार जाटोलिया तक पहुंचाने के लिए। लेकिन क्योंकि इस घटना का जो मुख्य आरोपी है छैल सिंह, वो मनोज कुमार जाटोलिया से 10 लाख रुपए मांगता था, इस वजह से जसवंत के साथ मिलकर, क्योंकि जसवंत पैसे निकालने वाला व्यक्ति था, छैल सिंह ने जसवंत को कांटेक्ट किया। इन्होंने आपस में कांटेक्ट करके और इस पूरी लूट की घटना को एक ड्रामा का रूप दिया। इन्होंने एक ड्रामे के रूप में यहाँ पर जो है लूट की घटना की, उस चीज़ की वीडियो भी सामने आई और वो प्रॉपर एक लूट जैसे होती है उस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को स्टेज किया। ये चीज़ें हमें, जब हमने छैल सिंह को अरेस्ट किया उसके बाद ये चीज़ें और क्लैरिटी मिली, उसके बाद से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बाकी लोगों को इसमें अरेस्ट करने के बाद जो 3 अन्य आरोपी हैं, मोती सिंह, ओम सिंह बना, पूरण सिंह, इन तीनों को अरेस्ट करके हम इस चीज़ को कंफर्म करेंगे कि इसका जो परिवादी है जसवंत, वो भी इस घटना में इन्वॉल्व है। इस चीज़ को कंफर्मेशन करने के बाद उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जब हमने जसवंत सिंह से पूछताछ करी तथा इस पूरे गैंग के फ़ोन नंबर्स का हमने सर्च किया, तो हमें साइबर पोर्टल पर इस पूरे गैंग के विरुद्ध लगभग 100 से अधिक कंप्लेंट्स ऑन रिकॉर्ड हमें प्राप्त हुई। 100 से अधिक कंप्लेंट्स, ये सभी कंप्लेंट्स साइबर फ्रॉड्स की हैं, टेलीग्राम फ्रॉड्स की हैं। टेलीग्राम पर लोगों का यूएसडीटी बाहर से ख़रीद के उस पैसे को बाहर भेजकर और अकाउंट में पैसा आने के बाद ये अकाउंट से निकलवा लेते हैं। इस तरीके के फ्रॉड्स ये करते हैं और इस तरीके की चीज़ें इनके सामने हैं। जो इस पूरे गैंग का मेन लीडर है, जिसने इस पूरे ड्रामा को रचा था, उस छैल सिंह के विरुद्ध कुल मिलाकर 7 मुकदमे अभी तक हमारे सामने आए हैं, जो हमने इसके लोकल थाने से प्राप्त किए हैं, जिसमें राजस्थान एवं राजस्थान से बाहर के भी कुछ मुकदमे हमारे सामने आए हैं। गुड़गांव थाने में भी इसका मुकदमा है और साइबर क्राइम थाना जो यूपी गाज़ियाबाद, वहाँ पर भी इसके खिलाफ मुकदमा है। वहाँ पर जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, हम वहाँ की पुलिस को भी यदि ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी और इससे पूछताछ की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उनको भी ये चीज़ अवेलेबल करवाएंगे। हमारी एक चेन स्नैचिंग की वारदात जो कि काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग चल रही थी, एकमात्र ऐसी वारदात है। 28 फरवरी 2025 को ये वारदात हुई थी चेन स्नैचिंग की, जिसमें एक ही व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था।
सीसीटीवी फुटेजेस एवं अन्य टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया गया था। ये व्यक्ति का नाम रामचरण उर्फ चरणजीत बागरिया है। ये हमारे जयपुर के फागी का ओरिजिनली मूलतः रहने वाला है, लेकिन वहाँ मूलतः रहता है, वहाँ से ये डिस्प्लेस होकर इधर उधर रहता है, अनावदोष टाइप में ही रहता है। इसी वजह से इसको अभी तक ढूंढने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ये कुछ समय के लिए यहाँ से इलाका छोड़कर आगरा में भी रहने लग गया था, यूपी में भी रहने लग गया था। हमने आइडेंटिफाई समय पर कर लिया था, लेकिन क्योंकि ये हमारे आसपास नहीं आ रहा था और वहाँ की कोई पुख्ता सूचना नहीं थी, इसलिए अभी तक हम इसे गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। अल्टीमेटली हमने कुछ दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व इसे गिरफ्तार कर लिया है तथा इसके बाद इसने उस चैन को बेचा, जिस सुनार को, उस सुनार को भी, रतन सोनी नाम के सुनार को भी गिरफ्तार कर लिया तथा मामले में जो भी चैन थी उसकी कंप्लीट रिकवरी गोल्ड की जा चुकी है और अब इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा चुकी है। आने वाली बात यह है कि ये जो व्यक्ति है चरणजीत, इसकी उम्र केवल 20 साल है और 15 मुकदमों में इसको अभी तक अरेस्ट किया जा चुका है। ये 15 मुकदमे हमारे राजस्थान के ही हैं कुल मिलाकर, और भी अन्य शहरों में भी जहाँ पर इसने वारदात की होगी, क्योंकि ये अपने फेस को ढककर वारदात करता है। और हमने, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस हम बहुत आगे तक ले गए, तो आगे जाकर हमें क्लियर हुआ, जब उसके मुंह से उसने जो नकाब लगा रखा था वो हटाया, तब हमें आइडेंटिफाई हुआ। बहुत सारी ऐसी जगहों पर ये अनआइडेंटिफाइड भी होगा। तो हम लोग और भी कहीं पर यदि चैन स्नैचिंग की वारदातें अनट्रेस चल रही हैं, वहाँ पर उनके पास कुछ अगर सबूत हैं, तो हम उनको भी कोऑपरेट करेंगे तथा इस व्यक्ति के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयों में सपोर्ट करेंगे, गिरफ्तारियों में हेल्प करेंगे। हमारे इलाके बजाज नगर थाना इलाके में रेड फॉक्स नाम से एक होटल है, आप सभी जानते होंगे। उसमें हमें दिनांक 13 अगस्त को एक शिकायत प्राप्त हुई कि 2 ब्रांड न्यू पैक्ड एसीज उनकी इन्वेंट्री से गायब है। जब उनके मैनेजर ने चेक किया होगा तब उसके सामने आया। उस इन्वेस्टिगेशन में हमने पता किया, एक एक कर्मचारी जो भी उस इन्वेंट्री से डील करता है, जो भी वहाँ के मेंटेनेंस के कर्मचारी हैं, सभी से 1 बाय 1 पूछताछ की गई। वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया। वहाँ से चोर जिस साधन में लेकर गए उस साधन को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बेसिस पे हमने रेड फॉक्स में ही मेंटेनेंस शाखा में काम करने वाले 2 व्यक्ति, भूपेंद्र नरूका और जसवंत गुजर, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया है तथा उन दोनों के द्वारा चोरी किए गए 2 ब्रांड न्यू एसीज भी रिकवर कर लिए हैं तथा उनके द्वारा कार रेंटल जो ली गई थी, थार गाड़ी, जिसमें उन एसीज को चुरा कर और वो यहाँ से लेकर और फुलेरा ले गए थे बेसिकली, उस थार गाड़ी को भी हमने बरामद कर लिया है। ये अभी हमारी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। पहले इन्होंने रेड फॉक्स में किया नहीं किया ये भी हम पता कर रहे हैं तथा पूर्व में जहाँ पर काम करते थे हम उस चीज़ का भी पता करेंगे। इनके एम्प्लॉयर से इनकी डिटेल्स शेयर करेंगे। यदि उनके वहाँ पर किसी इस तरीके की शिकायत है तो उनको ज़रूर हम इन्वेस्टिगेशन उसमें